हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है संपूर्ण भारत का भूगोल से संबंधित जो है क्वेश्चन पेपर देखेंगे। रिवीजन क्लास है तो एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पहले से तैयार कर रखा है तो देखिए आपके लिए ये बेस्ट वीडियो रहेगा, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आरओ और एआरओ का जो मतलब एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी को है 2024 को। तो ये वीडियो जो है उनके लिए बेस्ट से बेस्ट जो है वीडियो होगा, तो इसलिए जो है ये वीडियो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में आते हैं ये जानते हैं। तो ये कुछ तो क्वेश्चन समान होते हैं, जैसे ये जो आपको पता होना चाहिए। भारत का क्षेत्रफल कितना होता है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है भारत। ठीक है, और ये क्षेत्रफल जो है आप याद कर लीजिएगा। यूपी ट्रिपल एससी जैसे एग्जाम्स में जो है ये जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो लेखपाल का एग्जाम हो गया या अन्य जो है ग्रुप सी जैसे एग्जाम्स में जो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक, भारत की जो स्थल सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? तो 15,106.7 किलोमीटर। कहीं पर जो है कहीं जगह जो है 15,200 किलोमीटर आपको लिखा होगा, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये डेटा लिखा हो तो आप ये भी लॉक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के द्वीपों समेत देश की जो है कुल तटीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है। तो कुल जो है तटीय सीमा की जो लंबाई है वह है 7,516 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। पहले नंबर पे है रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे यूएसए, चौथे नंबर पे चाइना, फिर आता है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। भारत के बाद जो है अर्जेंटीना जो है 8th पोजीशन पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की भूमि का कितने प्रतिशत जो है भारत के पास है? तो विश्व की भूमि का जो है 2.4% जो है भारत के पास है। नेक्स्ट, विश्व की जो है लगभग कितने प्रतिशत जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व की जो 17.5 17% जो है जनसंख्या भारत में निवास करती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो है रेखा कहलाती है डूरंड रेखा। इस तरीके के क्वेश्चंस तो ज़्यादातर पता होंगे, आगे जो है थोड़े से टफ होते जाएंगे और नए टाइप के क्वेश्चंस बनते जाएंगे। ठीक है, चलिए, भारत और चीन के बीच की रेखा क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो है रेखा कहलाती है वो रेड क्लिफ रेखा। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ लिए भारत और जो है बांग्लादेश के बीच की रेखा क्या कहलाती, तो वो भी आंसर रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ठीक है, भारत को जो दक्षिणतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट कहते हैं, याद रखना पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक, और भारत का जो उत्तरी बिंदु है उसे क्या कहा जाता है? तो इंदिरा कॉल कहा जाता है, याद रखना कॉल कहा जाता है। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है उसे ये कहाँ पर है? गुहार मोती, गुजरात में। और पूर्वी बिंदु कहाँ है? किबीधू, और ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के कितने राज्य हैं? तो 8 राज्य। याद रखना, कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के जो है टोटल राज्यों की संख्या है वो है 8। आठों राज्यों के नाम आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, रट लीजिएगा। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये है कर्क रेखा से गुजरने वाला। अगर इसको हम की में देखा जाए तो झींगा, देखिए झींगा मच्छी बना रे त्रिपुरा में। ठीक है, तो देखिए झींगा से हो गया जो है झारखंड हो गया, गा से हो गया गुजरात हो गया, माँ से हो गया मध्य प्रदेश हो गया, छी से हो गया छत्तीसगढ़ हो गया, बा से हो गया बंगाल हो गया, रा से हो गया राजस्थान हो गया। ठीक है, त्रिपुरा तो त्रिपुरा ही है, और ये हो गया माँ से हो गया मिजोरम। तो याद करने के लिए जो है ये जो है ट्रिक काम करेगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का जो है राज्य जो बांग्लादेश से जो है तीनों तरफ से घिरा हुआ है, ध्यान रखनी है, बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरने वाला जो है राज्य कौन सा है? तो वो है त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का जो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ जिला है, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे छोटा जिला माहे पांडिचेरी। जनसंख्या की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है सबसे छोटा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे बड़े राज्य कौन से हैं?
तो देखिए सबसे पहले नंबर पे जो सबसे बड़े राज्य आते हैं वो राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र और जो है उत्तर प्रदेश जो है चौथे नंबर आता है। तो ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और जो है चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा राज्य फिर कौन सा है? तो देखिए गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की जो है सीमा जो है कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये राज्यों को स्पर्श करती है 8 राज्यों को। याद रखना 8 राज्य हैं और एक यूटी है जिसका नाम है दिल्ली। तो ये चीज़ बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और वो कौन कौन से राज्य हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन जो मेघदूत है वो चलाया गया था किसके लिए? तो ये सियाचिन ग्लेशियर से जो है पाकिस्तानी सेना को भगाने के लिए जो है ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषाई आधार पर जो है राज्यों के गठन का जो है विरोध किया था, किसने किया था? तो डार आयोग का जो गठन हुआ था सबसे पहले, उसने जो है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। याद रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के जो है कुल कितने जो है तटीय राज्य जो है रेखा मतलब तट राज्य, कुल राज्य जो है तट रेखा से लगे हुए? तो टोटल राज्यों की संख्या है 9 राज्य जो हैं वो तट रेखा से लगे हुए हैं। ठीक है, जिसमें से जो है कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये जो 5 राज्य हैं ये पश्चिम हिस्से में। तो याद रखिएगा, यूपी SSSC के एग्जाम में पूछा गया था कि पश्चिमी में जो है क्षेत्र में, पश्चिमी तट पर जो है मतलब कौन से जो है तटीय राज्य हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई भी आपको ये नहीं बताता कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब पढ़ा देते हैं। तो कई बार जो है आप पढ़ते तो हैं लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं रहता कि किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। फिर उसके बाद आता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो है ये पूर्व के हिस्से के जो है तटीय राज्य हैं। ये इनकी संख्या है 4। ठीक है, तो 5 4 हो गया 9। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है? तो सियाचिन जो ग्लेशियर है ये भारत का ही सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के प्रमुख दर्रे। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, यहां तक तो सामान्य क्वेश्चंस थे, अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। तो सियाचिन ग्लेशियर में जो भारत के अंडर आते हैं ये 3 ग्लेशियर है, गेसरबूम, साल्टोरो और बिलाफोल्डला। जो है फोंडला जो दर्रा है ये सियाचिन ग्लेशियर के जो प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानों में पाया जाता है वो कौन पाया जाता है? तो देखिए धारवाड़ क्रम में जो है सोना, लोहा, तांबा, क्रोमियम, जस्ता, मैंगनीज और कोबाल्ट। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सोना जो है वो किस क्रम की चट्टानों पर पाया जाता है। ऑप्शंस देंगे धारवाड़, कुडप्पा, गोंडवाना, तो आपको आंसर देना है धारवाड़ क्रम की। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरओ जैसे एग्जाम्स के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं। आरओ और एआरओ के लिए तो बिल्कुल ये आप पेपर रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुडप्पा क्रम की जो चट्टानों में पाया जाता है वो कौन सी क्या? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और संगमरमर जो है ये हमको मिलता है कुडप्पा क्रम की चट्टानों से। ठीक है, विंध्यन क्रम की चट्टानों से पाया जाता है तो संगमरमर, हीरा और जो है पन्ना, ये हमें प्राप्त होता है विंध्यन क्रम की चट्टानों से। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों से क्या पाया जाता है? तो हमें पाया जाता है, जितना भी हमारे पास कोयला पाया जाता है वो है गोंडवाना क्रम की चट्टानों से पाया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोंडवाना जो है क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं कहाँ पे, किस नदी घाटी में पाई जाती है? क्वेश्चन है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो ये दामोदर नदी घाटी में जो है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, प्लेट विवर्तनिकी जो है सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? तो ये हैरी हेस ने दिया था ये सिद्धांत। ठीक है, जिसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहते हैं। ठीक है, भारत का रूर प्रदेश की उपमा दी जाती, किस क्षेत्र को दी जाती? तो छोटा नागपुर का पठार जो क्षेत्र है उसे रूर क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानों का विकास हुआ है जो कि किसके लिए है? कोयला के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। और इसका जो विकास हुआ है वो कार्बोनिफेरक युग से इसका प्रारंभ हुआ है और जुरासिक जो है काल तक जो है इसके मध्य जो है इस जो है क्रम की चट्टानों का जो है विकास हमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं। दर्रों से संबंधित जो है क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ऑलरेडी मैंने दर्रों से संबंधित एक वीडियो प्रॉपर बना रखा है, वो भी आप जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है,
उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो बुर्जिल दर्रा है, ये श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैं अक्सर जो है बुर्जिल और बनिहाल दर्रे में कंफ्यूज हो जाता था, तो गिलगिट से जो है मैं गिरगिट समझ लेता था। गिरगिट जो है बुर्जिल, बुजदिल ऐसा जो है, तो गिरगिट जो है डरपोक होती है, बुजदिल होती है। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। मैंने आपको एक ट्रिक बताई है केवल। तो बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, और बनिहाल दर्रा जो है वो जो है श्रीनगर, जम्मू को जो है श्रीनगर से जोड़ता है। और बारामूला दर्रा और पीर पांजाल दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, ये श्रीनगर को लेह लद्दाख से जोड़ने वाला दर्रा है। ध्यान रखिएगा, लेह लद्दाख से जोड़ने वाला दर्रा है जोजिला दर्रा। नीति दर्रा जो है, नीति पास जिसे कहते हैं, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है उत्तराखंड में। माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला और जलापला कहाँ पर स्थित है, तो ये दर्रा है आपको मिलेगा सिक्किम राज्य में। ठीक है। तुजू दर्रा जो है मणिपुर, ठीक है, मणिपुर में जो है तुजू दर्रा है। पांग सांड दर्रा और दिफू दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक। सिपकिला दर्रा जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है एक दर्रा। दो नदियों के बीच के जो है भाग को क्या कहा जाता है, तो देखिए दो नदियों के बीच के भाग को कहा जाता है दोआब। अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है दोआब। नदियाँ जो है कुछ दूर चलने के बाद विलुप्त हो जाती हैं। ये किस क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं, तो इस क्षेत्र को कहते हैं भाबर। भाबर का मैदान क्षेत्र कहते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन, पुरानी जलोढ़ से जो है निर्मित मैदान को कहा जाता है। तो बांगर जो है मिट्टी होती है, बांगर मिट्टी, ये किस मिट्टी से बनी होती है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। याद रखना, बांगर जो क्षेत्र होता है, बांगर का मैदान या बांगर मिट्टी क्षेत्र होता है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्मित जो है बना होता है। ठीक है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ कौन सा मैदान होता है, इसे कहते हैं खादर मिट्टी या खादर का मैदान कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में भ्रंश घाटी में प्रभावित होने वाली मुख्य नदियां कौन सी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती एवं दामोदर नदी जो है, ये तीनों नाम आप याद रखिएगा, भ्रंश घाटी से होकर के प्रभावित होती हैं। ठीक है। प्रभावित नहीं है, प्रवाहित होती हैं। ठीक है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिलवाड़ा का जो है जैन मंदिर है, ये किस जो है पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये आरावली के पर्वत श्रेणी में स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। आरावली जो पर्वत श्रेणी है वो एक अवशिष्ट पर्वत है। याद रखना, अवशिष्ट पर्वत, और ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अवशिष्ट पर्वत है, ये है। ठीक है। और दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करने वाली जो है कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो जिसे कहते हैं विंध्यन पर्वत श्रेणी। ये जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ठीक। सतपुड़ा जो है पर्वत श्रेणी से जो कौन सी नदियां निकलती है, तो ये नर्मदा और सोन नदियां जो है यहाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतपुड़ा जो है पर्वत श्रेणी जो होती है, ये एक प्राचीन ब्लॉक माउंटेन है। याद रखना, सतपुड़ा जो है पर्वत जो है ये प्राचीन ब्लॉक माउंटेन कहलाता है। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो सर्वोच्च चोटी है, इसे कहते हैं धूपगढ़। ये धूपगढ़ जो है सर्वोच्च चोटी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। ठीक है। दक्षिण भारत का जो है उच्चतम चोटी है वो है अनाईमुड़ी, जिसे कहते हैं अनाईमुड़ी। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलती हैं, जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलती है, वहाँ पे कौन सा पर्वत है, तो वो है नीलगिरी पर्वत में मिलती हैं। याद रखना, नीलगिरी पर्वत में मिलने वाली जो है ये दोनों घाट जो है मिलते हैं। पूर्वी घाट की जो उच्चतम चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी है। छोटा नागपुर का पठार की जो है उच्चतम चोटी कौन सी है, चोटी है यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, चोटी। ठीक है। तो ये चोटी का है पारसनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मेघालय का पठार का जो सर्वोच्च शिखर है वो कहलाता है, जिसे कहते हैं नोकरेक। बहुत इंपॉर्टेंट है। दंडकारण्य का पठार का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये दंडकारण्य पठार का विस्तार फैला हुआ है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्यों में तट रेखा की जो है सर्वाधिक लंबाई कितनी, तो टोटल जो है तट रेखा मतलब तटीय राज्य कितने हैं, वो हैं 9। 5 जो है मतलब पश्चिम में है और 4 जो है पूर्व में है, जिनमें से जो है सबसे ज़्यादा तटीय रेखा की लंबाई है गुजरात में। उसके बाद जो आता है दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है। पश्चिमी घाट को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहते हैं सह्याद्री। तो पश्चिमी घाट मान लीजिए ये है। ठीक है। ये पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट का जो ये पूरा है, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
8 डिग्री चैनल जो होता है, 8 डिग्री चैनल, ये किसके मध्य स्थित है? मिनिकॉय और जो है मालदीव के मध्य स्थित है। 8 mm, ठीक है, याद रखना है ऐसे 8 mm। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो है के मध्य अवस्थित है, और 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम की ओर जो है प्रभावित होने वाली जो है नदियां का निर्माण करती है, तो पश्चिम की ओर जो प्रभावित होने वाली जो ज़्यादातर नदियां होती हैं वो एस्चुरी के निर्माण करती हैं, जिसे कहते हैं ज्वारनद मुख। ठीक है, चलिए वूलर झील से जो है होकर के जो है बहने वाली नदी कौन सी है? तो झेलम जो नदी है वो वूलर झील से होकर के बहने वाली नदी होती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से जो है वर्षा जल प्राप्त करने के कारण वर्ष भर जो है जल से भरी रहती है कौन सी नदी? तो वो है कावेरी नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पश्चिम की ओर जो है प्रभावित होने वाली कौन सी नदियां हैं? तो पश्चिम की ओर जो प्रभावित होने वाली नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती है, तो ये नर्मदा, ताप्ती, सारावती नदी, मांडवी नदी, जुआरी नदी, भरतपूजा नदी, पेरियार नदी, ये सभी नदियां जो हैं पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गारो, खासी और जयंतिया जो है पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो ये दक्कन के पठार का भाग है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी का जो है उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी जो निकलती है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है, याद रखना। ठीक है, चिनाब नदी जो है का उद्गम है ये बारालाचा जो है दर्रे के पास से निकलती है। रावी नदी का उद्गम क्या है? तो ये नदी निकलती है, रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे के निकट से निकलती है। अगला, ब्यास नदी का जो उद्गम स्थल क्या है? तो वो रोहतांग दर्रे के निकट जो है ब्यास कुंड से निकलती है। सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है? ये तिब्बत में जो स्थित है राकस जो है झील से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी उद्गम स्थल जो है इंपॉर्टेंट है। तो गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये गोमुख के निकट जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम बहुत इंपॉर्टेंट है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? वो तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट जो है चेन युंग डुंग हिमनद से, ये नाम याद रखना, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चेन युंग डुंग हिमनद से, क्योंकि आपको जो है ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित जब क्वेश्चन उद्गम पूछा जाएगा तो यही ऑप्शन दे देंगे ज़्यादातर। तो ये किस ग्लेशियर से? चेन युंग डुंग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये छोटा नागपुर के पठार से जो है ये दामोदर नदी निकलती है। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक के पठार से निकलती है, अमरकंटक के पठार से जो है निकलने वाली नदी है ये है नर्मदा नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक प्रदूषण के कारण जो है इस नदी को जैविक जो है मरुस्थल कहा जाता है। तो दामोदर जो नदी है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण इसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ऐसी नदी जो अपना मार्ग बदलने तथा बाढ़ के कारण जो है बिहार का इसे शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी जो है वो अपना मार्ग बदलती है और बाढ़ होने के कारण जो है बिहार का इसे शोक भी कहते हैं। संकोश नदी जो है वो किस राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो असम और जो है पश्चिम बंगाल के बीच में जो है संकोश नदी सीमा बनाती है। ठीक है, दो राज्यों के मध्य। भारत का जो है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो ये है गंगा नदी तंत्र को जो है सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कहा जाता है। बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी से जो है होकर बहने वाली नदी है। तो बद्रीनाथ से जो है अलकनंदा नदी बहती है। ठीक है, याद रखना। गांधी सागर जो है बांध कहाँ पर बना है? तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर बना हुआ है। गंगा की जो सहायक नदी है जो मार्ग बदलने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है तो कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, याद रखना। नदी जो 3 बार, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी जो 3 बार 2 धाराओं में अलग होकर के फिर कुछ दूरी चलने के बाद, कुछ मील चलने के बाद आगे जाकर के, मतलब जैसे ये मान लीजिए एक धारा चली और ये जो है 2 धाराओं में विभक्त होने के बाद कुछ दूरी तक ऐसे ऐसे चली और फिर जो है पुनः जो है आगे मिल जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? तो ये कावेरी नदी से मिलती है, ध्यान रखिएगा, ये नदी है कावेरी नदी, याद रखना, कावेरी नदी। आगे बढ़ते हैं। भारत की जो है सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है
और किस नदी पर यह बनी हुई है झील? रिहंद नदी पर यह झील बनी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी के एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की जो है सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड जो झील है वो भारत की सबसे लंबी झील कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत की जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये है वूलर झील। झील से संबंधित जो है वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो आप जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकटक झील जो है ये कहाँ पर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में। चिल्का झील उड़ीसा में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। और अष्टमुड़ी झील और वेम्बनाड झील कहाँ पर है? ये केरल राज्य में है। कोलेरू झील और पुलिकट झील बहुत इंपॉर्टेंट झील्स हैं, ये बिल्कुल याद करनी है आपको। जो है मैंने ऑलरेडी जो है झील से संबंधित जो है एक ऑलरेडी पूरा वीडियो बना रखा है। एक एक इंपॉर्टेंट झील्स जो है आपको मिल जाएंगी वहाँ पर, टॉप 100 झील्स होंगी ऑलमोस्ट मुझे लगता है, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के, भारत के भूगोल वाली प्लेलिस्ट में जाकर के भी वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। कोलेरू झील और पुलिकट झील कहाँ पर है? ये झील है आंध्र प्रदेश में। हरिके जो है झील कहाँ पर है? ये पंजाब में है, ठीक है, याद रखना हरिके झील जो है पंजाब में है, ठीक। भीमताल, सातताल और रूपकुंड झील ये कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। ये झील जो है भीमताल, सातताल और रूपकुंड झील जो है उत्तराखंड में। डिडवाना झील कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र जो है तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये नेशनल पार्क का नाम है पहले केबुल लाम जाओ और ये है स्थित है मणिपुर में, ठीक है। और ये कहाँ पर है? लोकटक झील के पास, ध्यान रखिएगा, लोकटक झील में स्थित है, ठीक है। चलिए, गोवा राज्य की जो है महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी है? मांडवी और जुआरी जो नदी है ये गोवा राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। कई बार एग्जाम्स में ये पूछा जाएगा। भारत में उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो उत्तर की ओर प्रभावित नहीं है, ये प्रवाहित है, ठीक है। कई बार जो है वीडियो बनाते वक्त जो है चीज़ें टाइपिंग करते वक्त ध्यान नहीं रहता, वो ऑटो करेक्ट कर देते हैं, गलतियां हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी ये तीनों जो है भारत में उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र कौन सा है? तो जो है सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो भारत में सबसे ज़्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो भारत और उत्तर पूर्वी भारत में, पश्चिमी घाट के क्षेत्र में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में जो है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। भारत में जो है एटॉल प्रवाह भित्ति पाई जाती है, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये लक्षद्वीप में जो है एटॉल प्रवाह भित्ति पाई जाती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक जो है वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है तमिलनाडु और ये शीतकालीन वर्षा प्राप्त करता है, ध्यान रखिएगा, ठंड शीतकालीन जो है वर्षा, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उत्तर पूर्वी मानसून से शीतकाल के समय जो है सबसे ज़्यादा जो है वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तो तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। केरल राज्य की दो सबसे बड़ी नदियाँ तो भरतपुझा और पेरियार। भरतपुझा जो है पहली सबसे बड़ी नदी है और पेरियार जो है केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का जो है सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला झरना कौन सा है? तो कुचिकला झरना जो है कर्नाटक में स्थित है, ये सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाला झरना है। भारत का नियाग्रा जो है जलप्रपात किसे कहता है? तो ये चित्रकूट जो है जलप्रपात है, इसे नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ये कहाँ पे बना है? तो ये इंद्रावती नदी पर जो है स्थित है। भारत का जो है सबसे कम वर्षा वाला जो है स्थान कौन सा है? तो लेह जो है वो सबसे कम वर्षा वाला स्थान माना जाता है। जलोढ़ मिट्टी, पोटास और चूना, जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की सबसे ज़्यादा अधिकता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस इन तीनों की जो है कमी पाई जाती है, ये याद रखना, ये चीज़ बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखना काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। तो इसमें भी पोटास और चूना की अधिकता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस जो है ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है। जल धारण करने की जो है क्षमता सर्वाधिक होती है किस मिट्टी में? तो ये मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है।
सबसे मतलब अपने आप स्वतः जुताई वाली मृदा कौन सी है? तो सब स्वतः जुताई वाली मृदा है वो है काली मृदा। याद रखना, काली मृदा जो है अपने आप जो है इसकी जुताई हो जाती है। ठीक है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो जलकुंभी को जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस मृदा अपरदन को किसान की मौत कहा जाता है? तो देखिए, मृदा अपरदन जो होता है जिसे कहते हैं परत अपरदन, ये परत अपरदन कब होता है? जब अत्यधिक वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा के कारण क्या होता है? अत्यधिक वर्षा के कारण जब ज़्यादा वर्षा होती है तो बाढ़ जैसा हो जाती है स्थिति, और जो है मिट्टी की जो ऊपरी वाली लेयर होती है, जो कि उपजाऊ लेयर होती है, वो बह करके जो है किसी अन्य क्षेत्र में चली जाती है। इसलिए जो है वो, इससे जो है किसानों की जो है जो खेत होते हैं वो उर्वरा शक्ति उनकी कमज़ोर हो जाती है, और यहाँ तक कि उनकी जो है खेत जो है ऊसर हो जाते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन जो है प्रबंधन संस्थान स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में ये स्थित है। ठीक है। वन प्रबंधन स्थान। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ठीक। लेटराइट मिट्टी जो है इसमें क्या होता है? तो लौह अयस्क ऑक्साइड और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे उत्तम जो है किस्म का लौह अयस्क कौन सा है? तो मैग्नेटाइट जो है वो सबसे उत्तम किस्म का जो है लौह अयस्क माना जाता है। सबसे निम्न किस्म का जो है लौह अयस्क कौन सा है? तो सिडेराइट जो है वो सबसे निम्न किस्म का लौह अयस्क है। आगे बढ़ते हैं। सबसे जो है उच्च कोटि का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है सबसे उच्च कोटि का कोयला माना जाता है। सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइट है। कोयले को कुकिंग कोयला कहते हैं। किस कोयले को कुकिंग कोयला कहते हैं? तो एंथ्रासाइट जो है इसे कुकिंग कोयला भी कहते हैं। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा है? तो पीट जो है कोयला सबसे निम्न कोटि का है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो है कोयला कौन सा पाया जाता है? तो बिटुमिनस जो है कोयला जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोयला है। भारत में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो दामोदर नदी, गोदावरी महानदी, सोन नदी, ये तीनों जो है नदियां जो क्षेत्र है, ये आपको जो है सबसे ज़्यादा कोयला क्षेत्र माना जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरेनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो पिचब्लेंड जो है वो यूरेनियम का मुख्य अयस्क कहा जाता है। थोरियम जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये मोनोजाइट रेत से प्राप्त होता है। और भारत में जो है थोरियम, विश्व में सबसे ज़्यादा जो है थोरियम उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत जो है सबसे ज़्यादा थोरियम उत्पादक देश है। और भारत में थोरियम कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर जो है ये केरल की जो है तटीय क्षेत्र में जो है पाया जाता है। याद रखना, केरल के तटीय क्षेत्र में जो है ये थोरियम हमें मिलता है। ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे कहते हैं टिस्को, इसकी स्थापना जो है कहाँ हुई थी? तो ये इसकी स्थापना हुई थी जमशेदपुर 1907 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं सेल, इसकी स्थापना हुई है 1973। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको मैच मिलान के लिए आएगा, जैसे टिस्को जो है पूछ लेंगे और सेल दे देंगे। एनटीपीसी की स्थापना 1975, और ये बोलेंगे कि इसका मैच मिलान कीजिए। ठीक है। तो ये बिल्कुल याद कर लीजिए। गेल की स्थापना 1984 में हुई थी। कलपक्कम जो है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है ये स्थापित हुआ था 1984 में। ये भी आपको मैच मिलान में पूछा जाता है। और आरओ के लिए, एआरओ के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कलपक्कम जो है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो है, परमाणु केंद्र जो है, वो 1984 में स्थापित किया गया था। और नरौरा जो कि परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये 1989 में स्थापित किया गया था। काकरा पार जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र 1995 में स्थापित किया गया था। कैगा परमाणु जो है ऊर्जा केंद्र जो है ये 1999 में स्थापित किया गया था। ठीक है। भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर, ये तीनों याद रखना नाम। भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर जो है इस्पात संयंत्र जो है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो दूसरी जो है पंचवर्षीय योजना जब प्रारंभ की गई थी तब इसकी स्थापना की गई थी। इन तीनों के नाम बिल्कुल याद रखिएगा। भिलाई जो है लौह इस्पात जो संयंत्र है वो किसके सहयोग से बनाया गया था? तो ये भिलाई जो संयंत्र है ये छत्तीसगढ़ में है। ध्यान रखिएगा, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में जो है, और ये स्थापित किया गया था रूस के सहयोग से। ठीक है। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र जो है किस देश के सहयोग से जो है स्थापित हुआ था? तो ये दुर्गापुर जो है लौह इस्पात संयंत्र जो है ये स्थापित हुआ था जो है आपको ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित हुआ। और ये कहाँ पर है? ये संयंत्र है पश्चिम बंगाल में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउरकेला जो है लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ? तो जर्मनी के सहयोग से जो है राउरकेला लौह इस्पात जो है संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है।
दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कोयम्बटूर को। और भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं अहमदाबाद। याद रखना, अहमदाबाद। ठीक है। मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नोटों वाली जो मुद्रा है उसके लिए कागज तैयार किया जाता है। ये कहाँ पे तैयार होता है? भारत में होशंगाबाद में तैयार होता है। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था, ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, 1937 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में जो है जल पोत जो है निर्माण का पहला जो है कारखाना बनाया गया था, जलपोत है, याद रखना। तो जलपोत निर्माण का पहला जो है कारखाना जो है लगाया गया था विशाखापट्टनम 1941 में स्थापित किया गया था। और भारत में जो है पहली ऊनी वस्त्र की पहली जो है मील लगाई गई थी, ये कानपुर में लगाई गई थी। कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, ये जहाँ पे मैं निवास करता हूँ। और 1876 में जो है ये मील लगाई गई थी। ठीक है। भारत में रेलवे का प्रारंभ हुआ है, तो ये कहाँ से जो है ये रेलवे का प्रारंभ हुआ है? तो गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड डलहौजी के टाइम से इसका प्रारंभ हुआ है। पहली बार जो रेल चली थी 1853 में चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में जो है सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी। भारत में टोटल जो है बंदरगाह की संख्या कितनी है? तो 13 जो है टोटल बंदरगाह है। और ये क्वेश्चन जो है यूपी SSSC में जो है पूछा गया है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का जो है सबसे बड़ा कृत्रिम और जो है आधुनिक बंदरगाह कौन सा है? तो देखिए, कृत्रिम जो है सबसे बड़ा बंदरगाह और आधुनिक बंदरगाह है न्हावा शेवा, जिसे कहते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पोर्ट है ये महाराष्ट्र में। ठीक। स्वतंत्र भारत की जो है पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना जो है ये सबसे पहली जो है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है। भारत की जो है सबसे बड़ी जनजातियों से संबंधित जो है क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आपको पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने की पूरी कोशिश किए ताकि यही जो है जो हर साल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो देखिए, भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो है कौन सी है? भील जनजाति। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और भील जनजाति मध्य प्रदेश और राजस्थान में निवास करने वाली प्रमुख रूप से जनजाति है, जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। ठीक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है पाई जाने वाली सबसे जो है बड़ी जनजाति कौन सी है? तो वो भील जनजाति है, भारत की जो उसकी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की जो है दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये गोंड जनजाति है। भारत की जो जनजाति जहाँ बहुपति प्रथा जो है प्रचलित है, तो ये जनजाति है जौनसारी, टोडा, नागेर जनजातियों में जो है बहुप्रति जो है मतलब एक से ज़्यादा पति रखने की जो प्रथा जो है ये प्रचलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजाति जो है दिवाली को जो है शोक, ध्यान रखिएगा, शोक पर्व के रूप में मनाती है। दिवाली को जो शोक पर्व के रूप में मनाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थारू जनजाति। ये कहाँ है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। लेपचा जनजाति और भूटिया जनजाति ये निवास करती है कहाँ पे? ये सिक्किम में निवास करने वाली जनजाति है। जौनसारी, बुक्सा, भूटिया, थारू जनजाति जो है निवास करती है, तो ये कहाँ निवास करती है? ये उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है। डोंगरिया जो जनजाति है ये कहाँ निवास करती है? तो ये उड़ीसा में निवास करने वाली जो है जनजाति है। संथाल और मुंडा जनजाति ये कहाँ पर है? तो ये झारखंड की जो है प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जनजाति है, संथाल और मुंडा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिसमी डाफला जनजाति कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है, मिसमी और डाफला। गुज्जर और गद्दी जनजाति, ध्यान रखिएगा, गुज्जर जो है गुर्जर नहीं है, तो गुर्जर जनजाति अलग है और गुज्जर जनजाति अलग है। तो गुज्जर और गद्दी जनजाति जो है ये मिलती है हमको जम्मू कश्मीर में। अगला बढ़ते क्वेश्चन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है पारित हुआ था कब? तो ये 1986 में जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वन संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ था? ये 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में जो है ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। वन जो है जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। गन्ना जो है अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है ये कोयम्बटूर में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है।
आज के जितने भी मतलब भारत के भूगोल संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी समाप्त होते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।